डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टैमिसो एमआर कैप्सूल के बारे में। टैमिसो एमआर कैप्सूल जो है कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है उन लोगों के लिए जिनको यूरिन ब्लॉकेज का मसला होता है। इसको यूज़ किया जाए कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको यूज़ करने के बाद कौन कौन से कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किस डोज में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं इसके फार्मूलेशन के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है टेम्सोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये मार्केट में आपको कैप्सूल फॉर्म में मिलेंगे और 0.4 mg की स्ट्रेंथ में मिलेंगे। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की। तो दोस्तों, जब भी कोई बंदा जो खासकर मेल जो है जब भी 50 से अबव होता है, उसकी एज 50 क्रॉस करती है तो उसमें कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। उसको आए रोज जो है वो यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस का मसला होता है। छोटा पेशाब जो है रुक रुक के आता है, खतरा खतरा हट के आता है, थोड़ा करके आता है, या यूरिन ब्लॉकेज हो जाती है आवाज़ का। तो ये मसला होता है कि उसके मसाने का जो गुदूद है वो बढ़ चुका होता है, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, BPH। तो इन सिम्टम्स की वजह से जो है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये मेडिसिन स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है ताकि वो लोग जो हैं जिनको BPH का मसला होता है उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। इसको यूज़ कर सकते हैं BPH में। मसाने की दूध की वजह से जो छोटे पेशाब की बंदिश होती है उसको खोलने में मदद देता है, और यही सिर्फ और सिर्फ अकलौता इसका यूज़ है। बात करते हैं कि इसके कौन कौन से कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नौजिया हो सकता है, पेशेंट को कुछ टाइप की इन्फेक्शंस हो सकती हैं जैसा कि फेरेंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो है एलर्जिक रिनाइटिस हो सकता है। पेशेंट को जो है इंसोम्निया की शिकायत हो सकती है। पेशेंट को मसल्स पेन हो सकता है। इसके अलावा जो है लाइबिडो डिक्रीज हो सकती है पेशेंट की, यानी पेशेंट में शहवत की कमियां वाक़ आ सकती है। इसके अलावा अब नॉर्मली एजैकुलेशन हो सकती है पेशेंट को। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इसको यूज़ करने के बाद पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जिक हो इस साल से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर पहले को कार्सिनोमा का पेशेंट हो, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का, यानी उसको मसाने की दूध का कैंसर हो, तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो इसकी जो यूजुअल डोज है वो 0.4 mg का एक कैप्सूल दिन में एक दफ़ा यूज़ करवाया जाता है। अगर इससे फ़र्क ना पड़े तो डोज को इंक्रीज़ करके 0.8 mg तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज। इस मेडिसिन को कभी भी सेल मेडिकेशन के तौर पे कभी भी यूज़ ना करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो की बिहाफ पे आपने ये या कोई भी दूसरी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस की। तो पाकिस्तान में जो है दोस्तों इसकी प्राइस जो है 420 रुपीज़, 420 रुपये जो है इसकी कीमत है। और एक पैक में जो है 10 कैप्सूल होते हैं, यानी 42 रुपीज़ का एक कैप्सूल पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनको यूरिन ब्लॉकेज का मसला रहता है, जो कि BPH का पेशेंट है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल टैमिसो एमआर कैप्सूल का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।